ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। एवम् उपाधिभेदात् जीव ईश्वर भेद दृष्टिः यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्म मरणादि रूप संसारः न निवर्तते। तस्मात् कारणात् जीव ईश्वरयोः भेद बुद्धिः न स्वीकार्या। ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण, ये जब स्पष्ट होता है तो प्रथम दो भेद की निवृत्ति होती है, जगत और ईश्वर। जगत जगत में भी भेद नहीं है, दोनों एक ही ईश्वर है। जीव ईश्वर के जो भेद है, शंकराचार्य जी कहते हैं जीव ईश्वरयोः भेद दृष्टि। उपाधि भेदात, उपाधि के भेद से ये भेद दृष्टि है। देखो ये शब्द प्रयोग क्या है, भेद है ऐसा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? भेद दृष्टि। सही में भेद है ही नहीं, ये हमारी भेद दृष्टि है। भेद हम देख रहे हैं। देखो इसलिए मैंने आगे कहा था कि संपूर्ण वेदांत ये दो वाक्य ही है। सूर्योदय होता है, सूर्योदय दिखता है। जगत है, जगत दिखता है। भेद है, भेद दृष्टि है। सूर्योदय होता नहीं है। हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर होते हुए हमें सूर्योदय दिखता है। उसी प्रकार से ये एक शरीर, एक उपाधि में बैठकर हम कहते हैं भेद है, लेकिन सही में भेद नहीं है। आप समझो तो जीव ईश्वर भेद जो है वो दृष्टि, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? उपाधि भेदात भेद दृष्टि। और उपाधि के कारण जो भेद दृष्टि है न स्वीकार्या, ये स्वीकार्य नहीं है।
जब तक जीव ईश्वर की भेद दृष्टि की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक अन्य दो भेद की निवृत्ति नहीं होती है। हम 5 भेद देख के गए। जीव जीव भेद, जीव जगत भेद, जीव ईश्वर भेद, जगत ईश्वर भेद, जगत जगत भेद। देखो ये सब याद रखना है। जब तक जीव ईश्वर भेद बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है, जीव जगत और जीव जीव भेद की निवृत्ति असंभव है। तो बोले जीव और ईश्वर की भेद बुद्धि जो है उपाधि से है, तो जीव और ईश्वर जो है भेद नहीं है, तो क्या है? ऐक्य है। जीव ईश्वर ऐक्य। देखो ये जो ध्यान में हम करते हैं, मैं साक्षी निर्विकारी सत्ता, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आप समझना। मैं साक्षी चैतन्य हूं, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? जीव ईश्वर ऐक्य ब्रह्म ज्ञान। जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है। अब तो ऐक्य कैसे होगा? अनुभव में जो है वो भेद है, आप समझ। और इसीलिए ये ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, मैं साक्षी निर्विकारी सत्ता हूं, यहां तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर शास्त्र से है। शास्त्र योनित्वात्, वेद व्यास जी क्या कहते हैं? शास्त्र से ही अब ईश्वर जो है अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर की सिद्धि है। उतना ही नहीं, शास्त्र से ही ऐक्य सिद्ध होता है। तो बोले वो ऐक्य कैसे होगा? इसलिए लक्षणा करनी है। ये भेद बुद्धि की निवृत्ति करने के लिए वाच्यार्थ में तो भेद है, आप समझना। वाच्यार्थ मानी सीधा सीधा अर्थ देखेंगे तो भेद है। कल हमने देखा ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वव्यापी, मैं जीव अल्पज्ञ अल्पशक्ति अल्पव्यापी। ये वाच्यार्थ है। इसीलिए शास्त्र लक्षणा के द्वारा हमें ये ज्ञान देते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। वाणी देवी मन को लेकर ब्रह्म को जानने के लिए गई, बिना जाने ही वापस आई। निवर्त। क्यों? क्योंकि वाणी से ब्रह्म का निरूपण नहीं हो सकता। वाणी के द्वारा 4 प्रकार से निरूपण होता है। जाति गुण क्रिया संबंध। जाति, ये आजकल जो चल रहा है ना, ये जाति पाति चल रहा है। जाति शब्द का अर्थ है आकृति ग्रहणात् जाति ही। आकृति से ही जिसका ज्ञान होता है। देखो बाल्य अवस्था में रेखांकन हमें दर्शाया जाता है। रेखांकन से ही हमें पता चल जाता है ये हाथी है, ये कौवा है, ये गुलाब है, ये कमल है। मात्र रेखांकन, आप देखिए, आकृति
आकृति को देखकर ही हम कहते हैं ये पंजाबी है, ये नेपाली है। अब देखिए आकृति, समझ रहे हैं? आकृति ग्रहणात जाति। भले मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, आप समझना, फिर भी ये मद्रासी है। जाति, अगर किसी की आकृति है तो हम वर्णन कर सकते हैं, वाणी देवी वर्णन कर सकते हैं। गुण, जाति गुण, कोई गुण है, ये मोटा है, ये पतला है, ये लाल है, ये पीला है, ये गुण। आप देखिए, गुण से हम वर्णन करेंगे। क्रिया, ये ड्राइवर है, ये शिक्षक है, ये क्या है? क्रिया। संबंध, ये कौन है? मेरे मामा के बेटे के साले के साला, ये क्या हुआ? संबंध। आकृति ग्रहण जाति ही। ब्रह्म निराकार है, सर्वव्यापी है, तो जाति से तो वर्णन नहीं होगा। ब्रह्म निर्गुण है। देखो निर्गुण भी समझना है। पृथ्वी में 5 गुण हैं, हम देख के गए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उससे जो सूक्ष्म है जल में 4 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। अग्नि में 3 है, शब्द, स्पर्श, रूप 3। वायु में 2 है, शब्द, स्पर्श। आकाश में 1 गुण है, शब्द। आकाश का भी जो कारण है, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश, तो आत्मा में कोई गुण नहीं है। आप समझ, निर्गुण है। आत्मा निर्गुण है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। आप देखिए, और इसीलिए गुण की दृष्टि से भी वाणी देवी वर्णन नहीं कर सकती। क्रिया, आत्मा निर्विकारी है, निर्विकारी में क्रिया संभव नहीं है। संबंध, आत्मा एक अद्वितीय है, संबंध भी संभव नहीं। अब देखिए, जाति गुण क्रिया संबंध के द्वारा वाणी देवी ब्रह्म का निरूपण नहीं कर सकती। तैत्तिरीय उपनिषद में, ब्रह्म सूत्र में शंकराचार्य ये सब वर्णन करते हैं। आप समझना। रूढ़ी, 5वां होता है रूढ़ी। रूढ़ी मानी लौकिक व्यवहार। राम, राम शब्द जो है वो कहाँ रूढ़ है? दशरथ नंदन राम। शास्त्र में 3 राम है, एक दशरथ नंदन राम, बलराम और परशुराम। लेकिन जब राम शब्द हम सुनते हैं तो रूढ़ कहाँ पर है? वो दशरथ नंदन राम, उसे रूढ़ी कहते हैं। वो तो व्यवहार से है ना, ब्रह्म में तो कोई व्यवहार है नहीं, तो रूढ़ी भी नहीं है ब्रह्म की। अब तो बोले वाणी देवी जो है, भले हम कहते शास्त्र शब्द प्रमाण है, आप समझना, लेकिन वो शब्द प्रमाण से भी ब्रह्म का निरूपण संभव ही नहीं है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप देखो, हमारे दैनिक जीवन में भी ये हम देखते हैं। क्या देखते हैं कि कई बार हम वाच्यार्थ, सीधा अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं, लेकिन हम वाच्यार्थ जो नहीं समझते हैं उसको लक्षणा के द्वारा समझते हैं। ये दैनिक जीवन, आप समझो, ऐसा मत माना ये शास्त्र कह रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी ये लक्षणा होती है।
आपका घर कहाँ है? स्टेशन पर, कहते हैं कि नहीं? आपका घर कहाँ है? चौराहे पर। चौराहे पर क्या? चौराहे पर है, स्टेशन पर है, प्लेटफॉर्म पर घर बनाया है क्या? रेलवे स्टेशन ने आपको परमिशन दी है प्लेटफॉर्म पर घर बनाने के लिए? स्टेशन पर घर है, बोलते हैं ना। गंगायाम गोशः, ये शास्त्रोक्त दृष्टा। गंगा पर घोषः, गांव है, गंगा पर है क्या? तो हम क्या समझते हैं? समझाना नहीं पड़ता, आप देखिए, है ना, ये लक्षण हम करते हैं। तो क्या समझेंगे? स्टेशन का त्याग करके स्टेशन के समीप का स्थान लेते हैं। चौराहे का त्याग करके चौराहे का समीप का स्थान लेते हैं। तो कुछ त्याग करिए, इसलिए जहल लक्षणा कहते हैं उसको। जहन माने त्याग कर। अब दुकान में जाते हैं ना, सामान्य जन जो है ना, दुकान में जाके बोलेंगे, भाई एक कॉलगेट देना, भाई एक लक्ष्य देना। अब देखिए, अभी भी गांव में जाइए, वही है। तो कॉलगेट माने क्या है? कंपनी मांगी क्या उसने? कॉलगेट कंपनी मांगी, कॉलगेट देना। क्या मांगा? कॉलगेट टूथपेस्ट। लक्ष्य मांगा, क्या मांगा? साबुन। आप समझ? तो वहां त्याग नहीं करना है, क्या करना है? कॉलगेट में कुछ जोड़ना है। कॉलगेट टूथपेस्ट दे दो, लक्ष्य दे दो माने क्या है? लक्ष्य साबुन दे दो, अजह लक्षण। वहां त्याग नहीं करना है, कुछ जोड़ना है। अब देखिए, जहल लक्षण, अजहल लक्षण। तीसरा है, देखो यहां कुछ भी नहीं है, आप समझना। शंकराचार्य जी सोचते हैं, वो लोग समझ लेंगे। तीसरा को क्या कहते हैं? जहद अजहल लक्षण। कुछ छोड़ना है, आप देखिए, कुछ पकड़ना है। भागत त्याग लक्षण। ये आजकल चल रहा है ना, वो क्या बोलते हैं आप लोग, कॉलेज के जो लोग वर्षों के बाद 10 वर्ष हो गए, फिर सब लोग एकत्रित होते हैं। हाँ, रीयूनियन। कॉलेज में क्या करते हैं? जो कॉलेज में एक ही वर्ष में साथ में पढ़े हुए हैं, सब लोग क्या करेंगे? रीयूनियन करेंगे। तो रीयूनियन करते हैं तो कई लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, कोई नहीं पहचानते। आप देखते है ना, तो आप देखते हैं आपके साथ ही पढ़े हुए एक व्यक्ति है, एक मित्र अमेरिका से आया है, उनको 2-4 लोग पहचानते नहीं है, तो फिर क्या कहते? अरे पहचाना कि नहीं, ये हमारा नरेश। कौन नरेश? अरे वो नरेश दुबला पतला। अब ये 100 किलो का है। आधे बाल गए उनके, तो क्या कहेंगे? अरे वो नरेश। अब देखिए, वो नरेश मानी क्या है? तत्काल तद्देश नरेशः, एतत्काल एतद्देश नरेशः। तो क्या करना पड़ेगा? भाग त्याग, जहल अजहल। कुछ छोड़ना है, कुछ पकड़ के रखना है। अब जो विरोध अंश है उसका त्याग कर दो, जो सामान्य अंश है उसको पकड़ के रखो। तद्देश तत्काल नरेश, एतद्देश एतत्काल नरेश। जो विरोधाभास है वो क्या है? उपाधि में विरोधाभास है। उस वक्त वो दुबला पतला था,
घने बाल थे, घुंघराले बाल थे, अब क्या हो गया? 100 किलो का हो गया, आधे बाल गए। सामान्य कौन है? नरेश व्यक्ति। आप देखिए, फिर जैसे वो देखते न, अरे नरेश तू, अब देखिए ये ब्रह्म ज्ञान हुआ क्या? नहीं, नरेश ज्ञान हुआ। क्या हुआ? अरे नरेश तू, यार क्या कर दिया। फिर आधा घंटा चलेगा, ये ब्रह्म ज्ञान, ये नरेश ज्ञान की अभिव्यक्ति होगी। नरेश ज्ञान की आनंद की अभिव्यक्ति होती है ना। उसी प्रकार जीव ईश्वर भेद दृष्टि ही उपाधि भेदात। आप देखिए, तो जो विरुद्ध अंश है उसका त्याग कर। इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? उपाधि भेद न स्वीकार्य। उपाधि का जो भेद है वो स्वीकार्य। क्यों? क्योंकि उनके सामान्य अंश को पकड़ना। ब्रह्म ज्ञान लक्षणा से होता है, सीधे सीधे कोई होता नहीं। आप समझ, जीव उपाधि अविद्या उपाधि ही, ईश्वर उपाधि माया उपाधि, अविद्या उपाधि माया उपाधि का क्या करना है? त्याग करना है। दोनों में जो सामान्य है, क्या सामान्य है? आत्मा की व्याख्या में क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप सन् यह तिष्ठति स आत्मा। ईश्वर भी कौन है? सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप। तो लक्षणा से भाग त्याग लक्षणा, या तो जहल अजहल लक्षणा के द्वारा हमें ये ब्रह्म ज्ञान होता है। उपाधि भेद का त्याग करें, सामान्य अंश को पकड़े। देखो, एक एक शब्द समझना है। हम उपाधि का त्याग नहीं कर रहे हैं, उपाधि भेद का भी त्याग नहीं कर रहे हैं, उपाधि भेद दृष्टि का त्याग करते हैं। समझ रहे हैं? उपाधि का भी त्याग नहीं है, उपाधि भेद का भी त्याग नहीं है, उपाधि भेद की दृष्टि का त्याग है। आप समझना, तद्बुद्धि अध्यारोप निवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्राण। अतद्बुद्धि, जो जो नहीं है और जिसका अध्यारोप करके रखा है, वो अध्यारोप की निवृत्ति। आप देखिए, उपाधि तो वही रहे। देखो, इसलिए मैं तो सबको बोलती हूँ, आपकी उपाधि वही रहेगी। डायबिटीज है तो डायबिटीज भी रहेगा, बीपी है तो बीपी भी रहेगा। देश काल वस्तु भेद उपाधि सब वैसा की वैसा ही रहने वाला है। जो बदलेगा वो क्या बदलेगा? आपकी दृष्टि। पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं, वेदांत इज अ विजन। आप भेद दृष्टि में बैठे हैं, वेदांत आपको अभेद दृष्टि देता है। आपकी दृष्टि बदलना। देखो, इसलिए मीराबाई भी क्या कहती है? उलट भये मोरे नैनन की। नैनन में ऐसा नहीं कि ये गोलक को ऐसे उल्टा कर दिया। नैनन मानी दृष्टि। मोहे लागी गुरु चरण। दर्शन भी वही है, दृष्टि बदलना। संपूर्ण वेदांत आपकी दृष्टि को बदल देते हैं। एक बार दृष्टि परिवर्तन हो गया ना, फिर आपको दुखी करने वाला कोई नहीं है। आप समझना। देखो, इसलिए वो महाराष्ट्री का वाक्य मैं हमेशा कहती रहती हूँ, आपको ये जगत में दुखी करने वाला कोई नहीं है। आप समझना, आप अपनी मूर्खता से दुखी हो रहे हैं, आप अपनी भेद दृष्टि से दुखी होते हैं। आप समझना, भेद दृष्टि ही मूर्खता है, वही आपको दुखी कर रही है।
अभेद दृष्टि से आनंद है। देखो इसलिए सच्चित तो बहुत सरल है, लेकिन आनंद है ना वो कठिन है। मैं सत्ता स्वरूप हूँ, मैं चित स्वरूप हूँ, बहुत सरल है। मैं अनंत हूँ, मैं आनंद हूँ, ये अभेद दृष्टि की निवृत्ति के बिना असंभव है। समझ, सच्चित स्वरूप तो सरल है, लेकिन वहां पर भी भेद है हमारा। मैं साक्षी हूं ये सरल है, मैं सत्ता हूं वो बहुत कठिन है। संपूर्ण जगत के सत्ता प्रदान करने वाला मैं हूं। आप देखिए, इसलिए मैं अब ध्यान में क्या कहती हूँ, वृत्ति की सत्ता भी आप है, वृत्ति के साक्षी भी आप है। आप समझो, वृत्ति को सत्ता प्रदान करने वाले अधिष्ठान चैतन्य भी आप है, वृत्ति के साक्षी चैतन्य भी आप है। ध्यान में ये स्पष्टता आनी चाहिए। सत्ता देने वाला जो है और प्रकाशक दोनों एक है, अधिष्ठान और साक्षी दोनों एक है। अब समझो, वृत्ति की सत्ता भी आप है। क्यों? क्योंकि वृत्ति आपसे उठती है, आप में रहती है, आप में ही शांत हो जाती है। समझ रहे हैं? हाँ, पहले ध्यान में ये सत्ता और अधिष्ठान जो है ना, और जो प्रकाशक है, साक्षी है, उसके ऐक्य को जानना पड़ेगा। जब तक सत्ता और साक्षी की ऐक्यता नहीं आएगी, इसलिए सच्चित स्वरूप जो कहते हैं, उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत की जो सत्ता है ना, वो सत्ता ईश्वर है। ये संपूर्ण जगत का प्रकाशक जो है, और इसीलिए लक्षणा से ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान होता है। जहद अजहल लक्षणा से जीव ईश्वर ऐक्य। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, वास्तविक दृष्टि से जीव ईश्वर का भेद जो है वो स्वीकार्य नहीं। स्वीकार्य नहीं माने कि शास्त्र भेद बुद्धि स्वीकारता नहीं है। आप समझ, उतना ही नहीं, हम भी वो नहीं स्वीकार करते हैं। वो दृष्टांत मेरा याद रखना है। ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठ गए, देखा ये लंबा चौड़ा पंजाबी बैठा है, तो क्या हो जाएगा? भेद बुद्धि ही। वही पंजाबी अमेरिका में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ऐक्य बुद्धि। क्या ये भी भारत का, मैं भी भारत का। समझ रहे? हमें भी स्वीकार्य नहीं है भेद बुद्धि। ऐसा मत माना कि शास्त्र भेद बुद्धि का विरोध कर रहे हैं। हमें भी भेद बुद्धि नहीं चाहिए, हम भी भेद बुद्धि को स्वीकारते नहीं है। आप समझो, न स्वीकार्य। न स्वीकार्य करके शंकराचार्य जी ऐसा नहीं कहते कि शास्त्र नहीं स्वीकार कर रहा है। शास्त्र नहीं, आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आप समझो, किसी को भी भेद दृष्टि पसंद नहीं है। अभेद अद्वैत ही हमारी इच्छा है। आप समझ, देखो इसलिए जहां पर भी भेद आता है ना, संघर्ष का आरंभ होता है। भेद होता है, असुरक्षा होती है। जहां अभेद है वहां सुरक्षा है, शांति है। आप देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, ये अभेद बुद्धि जो है शास्त्र भी नहीं स्वीकारता, आप भी नहीं स्वीकारते। आगे हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।